ये वीडियो खास करके बीलब नेटवर्क यूज़र के लिए, बीलब टोकन के होल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपका कुछ डाउट क्लियर करने वाला हूँ, आपका कुछ सवाल का जवाब देने वाला हूँ। कंपनी का नेक्स्ट प्लानिंग क्या है और कंपनी अभी जो कर रहा है वो कम्युनिटी की बेहतर के लिए कर रहा है या कम्युनिटी की लॉस के लिए कर रहा है। ये सभी चीज़ें जो है आज के इस वीडियो पर मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, बट आपको ध्यान से समझना है, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। देखिए, सबसे पहला जो सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ वो क्या है कि बीएलबी टोकन को लेकर सवाल है लोगों का। बीएलबी टोकन आपको कहाँ से मिला? आपको मिला बीलव नेटवर्क से, या तो किसी ने बीलव नेटवर्क नहीं किया लेकिन किसी ने बाय करके रखा है ताकि फ्यूचर में ये $2 पर लिस्ट होगा और एक अच्छा खासा अमाउंट हमको यहाँ से मिलेगा, इसलिए काफ़ी लोगों ने इसको होल्ड किया है। तो अब बात आता है कि कंपनी ने जब बोला था कि बीएलबी टोकन हम $2 पर एक्सचेंज पर लिस्ट करेंगे, तब कंपनी को ऐसा क्या प्रॉब्लम आया जिसके चलते कंपनी ने बीलब कॉइन लेके आया। तो इस चीज़ को मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ। देखिए, कंपनी के पास 20 बिलियन का सप्लाई है बीएलबी टोकन का, बट यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लेकर आया गोट एआई के नाम से, और गोट एआई में क्या हुआ, काफ़ी लोगों ने अपना टोकन जो है वो गोट एआई के अंदर लगाया, और गोट एआई के अंदर जितना बीएलबी टोकन गया था इसको कंपनी ने टोटली जो है वो बर्न कर दिया, यानी कि इसको ख़त्म कर दिया। तो बाद में क्या हुआ, गोट एआई के अंदर कुछ इश्यूज देखने को मिला, कुछ प्रॉब्लम आया, जिसके चलते कंपनी को अभी वापस करना था बीएलबी टोकन, बट वहाँ पर कंपनी ने इसको बर्न कर दिया। तो कंपनी वापस कैसे करेगा, क्योंकि सप्लाई टोटल जो था वो मार्केट पर था। इसलिए कंपनी ने ये प्लानिंग किया कि यहाँ पर बीएलबी टोकन नहीं बल्कि एक नया ब्लॉकचेन का कॉइन हम देने जा रही है, बीलब कॉइन। तो कंपनी ने फिर कॉइन देने लगा। कॉइन देने के बाद में कंपनी को यहाँ पर और एक प्रॉब्लम आया, जिसके चलते कंपनी ने बीएलबी 2.0 लाया। इसमें प्रॉब्लम ये आया कि कंपनी ने ये बोला था कि आपके पास जो बीएलबी टोकन है इसको कन्वर्ट करने का ये ऑप्शन है कि आपको बीएलबी टोकन एक्सचेंज ऑन में डिपॉजिट करना है, और जब आप एक्सचेंज ऑन से फिर आप इसको विड्रॉ लेंगे तो हम आपको बीलब कॉइन देंगे। तो इसमें ये इशू आया कि यहाँ पर कंपनी जब विड्रॉ दे रहा था तो काफ़ी लोगों के पास एक्स्ट्रा फंड चला गया। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 4 लाख का विड्रॉ लगाया तो उनके पास 8 लाख चला गया या तो 12 लाख चला गया, सिस्टम पर कुछ इशू आने के कारण। तो बाद में कंपनी ने बहुत कोशिश किया इस सप्लाई को उठाने के लिए। कंपनी ने बोला कि जितना लोगों के पास एक्स्ट्रा फंड गया है वो अपना फंड को वापस कर दे, अपना फंड रख कर, ठीक है। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि 100 में से 10% लोगों ने भी रिटर्न नहीं किया। तो कंपनी सप्लाई कहाँ से मैनेज करेगा, इसलिए कंपनी ने लेके आया बीएलबी 2.0। और अब जब ये बीएलबी 2.0 एक्सचेंज पर लिस्टिंग का बात आया तो कंपनी ने ये चीज़ देखा कि यहाँ पर 20 बिलियन जो सप्लाई है वो लोगों के पास है। तो अगर अभी कंपनी बीएलबी 2.0 को लिस्ट करेगा तो इसमें इतना बड़ा इशूस आने वाला है कि यहाँ पर प्राइस 0.001 आ सकता है। वो कैसे आ सकता है? आप सबको पता है क्रिप्टो में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई ही प्राइस को मैनेज करता है। तो अगर कोई टोकन या तो कॉइन का डिमांड है ही नहीं, इसका सप्लाई भी ज़्यादा है, यानी कि कोई लेने वाला है नहीं, सिर्फ बेचने वाला लोग हैं, तो इसका प्राइस कहाँ पर आ सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं। तो इसलिए कंपनी ने ये प्लानिंग किया कि अभी लिस्टिंग का समय है, अभी कम्युनिटी को एग्जिट दिलवाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, कंपनी की प्लानिंग के हिसाब से कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लेकर आया बीलब डेप के नाम से। और ये बीलब डेप जो ये एक टैप टू अर्न प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट लेने का मकसद कंपनी का वही था कि कंपनी एक अच्छा खासा कम्युनिटी खड़ा करे अपनी सोशल मीडिया चैनल पर। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर कोई भी टोकन लिस्ट होने जाता है तो एक्सचेंजर क्या देखते हैं, अपना कम्युनिटी देखते हैं। तो ये जो कोशिश था, ये कोशिश कंपनी ने पहले भी किया, अपनी पूरी कम्युनिटी को बताया कि आप जो है कंपनी का चैनल जो है इसको फॉलो करें और यहाँ पर अब कम्युनिटी दिखाए, ताकि हम इजीली जो है बड़े बड़े एक्सचेंज पर अपनी बीएलबी टोकन को लिस्ट कर पाए। लेकिन कम्युनिटी ने साथ नहीं दिया, जिसके चलते कंपनी ने अभी प्रोजेक्ट लाया बीलब डेप। और बीलब डेप को लेके आने का मकसद ये है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा कम्युनिटी हम सोशल मीडिया चैनल पर लेके आए। और यहाँ से भी कंपनी का जो टारगेट था
वो टारगेट के हिसाब से कम्युनिटी हुआ नहीं, बट कंपनी ने बोला अगर कम्युनिटी आता है तो सही, अगर नहीं आता है फिर भी लिस्ट करना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा हाल ही में काफ़ी सारी एक्सचेंज पर जो है वो अनाउंसमेंट हुआ कि BLD टोकन लिस्ट होने जा रहा है, यानी कि BLB 2.0 जो है वो लिस्ट नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है BLD टोकन। तो कंपनी ने ये चेंजिंग क्यों किया? BLB 2.0 लिस्ट करना था, कंपनी ने अभी और एक टोकन लेकर आया जिसका नाम है BLD यानी कि बिलव डेप का टोकन। तो इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर अगर कंपनी BLB 2.0 लिस्ट करता तो 20 बिलियन का सप्लाई लोगों के पास था, लोग एक्सचेंज पर सेल करने आते और इसका प्राइस बहुत नीचे चला आता। इसलिए कंपनी ने ये प्लानिंग किया कि यहाँ पर कंपनी की इकोसिस्टम के अंदर 15 प्रोजेक्ट होगा और सभी प्रोजेक्ट पर जितना लोगों के पास BLB 2.0 है वो अपनी टोकन को 15 प्रोजेक्ट में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 15 लाख टोकन है तो वो 1-1 लाख जो है वो 15 प्रोजेक्ट में डिवाइड होगा और मंथली जो है 10% करके 1-1 लोगों को मिलेगा, यानी कि 1-1 प्रोजेक्ट से। यानी कि अगर आपने 15 लाख लगाया तो महीने का आपका 10% यानी कि 1.5 लाख टोकन आपको मिलेगा। ये प्लानिंग के पीछे कारण ये है कि सप्लाई जो है वो इकट्ठा मार्केट पर ना आए, स्टेप बाय स्टेप मार्केट पर सप्लाई आए और यहाँ पर जो भी सप्लाई मार्केट पर आए कंपनी इसको यूटिलिटी देकर फिर मार्केट से उठा भी ले, ताकि इसका प्राइस जो है ना वो अच्छा खासा रहे एक्सचेंज पर। तो काफ़ी दोस्तों ने कंपनी की ये जो प्लानिंग है इस पर भी विरोध किया और बोला कि यहाँ पर हमारा जो BLB 2.0 है ये अब एक्सचेंज पर लिस्ट करे, प्राइस कहाँ पर जाए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहिए। तो कंपनी ने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया। कंपनी ने बोला कि यहाँ पर हमारा जो प्लानिंग है 15 प्रोजेक्ट में आपका डिवाइड होगा और महीने का 10% मिलेगा, ये भी यहाँ पर चालू रहेगा। बट यहाँ पर आप सभी की रिक्वेस्ट के कारण हम लाटोकन एक्सचेंज पर BLB 2.0 लिस्ट करने जा रही है और वहाँ पर जो भी दोस्तों को सेल करना है, यानी कि उनको 15 प्रोजेक्ट में नहीं आना है, मंथली 10% नहीं लेना है, उनको जितना उनके पास टोकन है टोटली सेल करना है, प्राइस मैटर नहीं करता। इसलिए कंपनी लाटोकन एक्सचेंज पर BLB 2.0 लिस्ट करने जा रहा है। जिनको सेल करना है प्राइस मैटर नहीं करता, वो सेल कर सकता है। बट अगर किसी को ये प्लानिंग समझ में आया तो वो 15 प्रोजेक्ट में अपना जो भी BLB 2.0 है इसको डिवाइड करे और महीने का 10% ले। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको ये बेनिफिट्स होने वाला है। अगर आप यहाँ पर 15 प्रोजेक्ट में आएंगे तो होगा क्या कि सप्लाई जो है वो धीरे धीरे मार्केट पर जाएगा और प्राइस जो है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। यानी कि जो भी सप्लाई मार्केट पर जाएगा कंपनी अपना प्रोजेक्ट देकर, अपना यूटिलिटी देकर सप्लाई को धीरे धीरे यहाँ से खाएगा और यहाँ से सप्लाई जो है वो धीरे धीरे मार्केट पर आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस जो है वो इंक्रीज होना पक्का है। यहाँ पर हम और एक चीज़ समझेंगे कि यहाँ पर आप BLB 2.0 लगाएंगे 15 प्रोजेक्ट पर, बट जब यहाँ से आपको 10% मिलेगा, वो क्या मिलेगा? BLD मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कंपनी ने BLB 2.0 से BLD बनाया ताकि सप्लाई जो है वो मार्केट पर धीरे धीरे आए और प्राइस जो है वो इंक्रीज होता रहे। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर आप BLB 2.0 लाट टोकन पर सेल करेंगे तो आपका बेनिफिट्स होगा, या 15 प्रोजेक्ट में आप आएंगे और आपको 10% करके BLD मिलेगा, तब आपको यहाँ पर बेनिफिट्स होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप BLB 2.0 को लाट टोकन पर सेल करने जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर बायर कोई नहीं है, सिर्फ सेलर है। तो इसका प्राइस मेरे हिसाब से 0.0001 हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि 1 लाख टोकन सेल करके आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिलेगा तो आपको 10 से $15 के अंदर मिल सकता है। और अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया, कंपनी की जो प्लानिंग है इस प्लानिंग पर आया, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप अपना जो भी BLB 2.0 है इसको यहाँ पर आप 15 प्रोजेक्ट में डिवाइड करेंगे और आपको महीने का मिलेगा 10%। तो ये जो 10% आपको मिलेगा इसका एक अच्छा खासा डिमांड रहने वाला है मार्केट पर। वो कैसे रहेगा कि कंपनी के यहाँ पर 15 प्रोजेक्ट आने वाला है और 15 प्रोजेक्ट में पेमेंट गेटवे जो रहेगा वो रहेगा BLD का। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 15 प्रोजेक्ट में अगर पेमेंट गेटवे रहेगा BLD का तो कितना डिमांड यहाँ से आ सकता है। और यहाँ पर दोस्तों ये BLD जो है ये फर्स्ट डे कम से कम 50 एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रहा है। तो 50 एक्सचेंज का जो कम्युनिटी है वो क्या करेंगे, यहाँ से BLD बाय करेंगे। दूसरा यहाँ पर 15 प्रोजेक्ट में यहाँ पर BLD का डिमांड आने वाला है,
तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितना मार्केट पर यहाँ पर BLD का डिमांड आने वाला है। तो अब बात आता है यहाँ पर जो कंपनी बोल रहा है 10% करके देगा, इसके लिए क्या क्या कंडीशन रहेगा। तो इसका कंडीशन सिंपल ये है कि आपको 15 प्रोजेक्ट में अपना जो भी टोकन है इसको डिवाइड करना है। इसका अपडेट अभी तक नहीं आया कि अब खुद डिवाइड करेंगे, ये कंपनी खुद डिवाइड करेगा इसको, बट जो भी प्रोसेस होगा वो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर 15 प्रोजेक्ट में जब आपका फंड डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद में आपको यहाँ पर छोटा सा एक फ़ीस पे करना पड़ेगा ये 10% लेने के लिए। वो फीस क्या है कि आपको महीने का एक एक प्रोजेक्ट पर आपको $1.5 यानी कि $1.5 का BLD पे करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको वो जो 10% निकालना है वो निकलेगा। अगर आप इसको पे नहीं करेंगे, उस महीने का आपका जो 10% है वो आपको नहीं मिलेगा, वो बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। अगर आप 15 प्रोजेक्ट में आना चाहती हैं और अपनी BLB को अच्छा खासा प्राइस में सेल करना चाहती हैं, तो आपको महीने का $1.5 का BLD पे करना पड़ेगा। वो BLD आपको कहाँ मिलेगा, कंपनी का एक आईडियो होने जा रहा है, इस आईडियो से आप BLB जो है वो परचेज कर सकती हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी तक जो भी चीज़ें आपको बताया, इनमें से कोई भी चीज़ पर अगर कंपनी की तरफ से कोई चेंजेस आता है, कोई नई अपडेट्स आता है, तो वो सभी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो बिलअप टोकन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई बिलअप टोकन के नई अपडेट्स डालूँ वो अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।